जय जयंती। वर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में सहयोग केवली नामक 13वें गुणस्थान का प्रसंग पूरा हुआ था, जिसके माध्यम से अपन ने सीखा था कि एक तो 13वां गुणस्थान सामान्य है, 13वें गुणस्थान में पहुंच गए, फिर वहां रह करके उनकी जितनी आयु है जीवन चलता है। जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण शेष रहती है तो उसके पहले यदि आघातीय कर्मों की स्थिति ज्यादा हो आयु कर्म से तो बराबर हो जाती है, अंतर मुहूर्त हो जाती है। क्रम क्रम से वो योगों का अभाव करते हुए सूक्ष्म कायोग का अभाव करें, तो सूक्ष्म कायोग का अभाव करने के लिए तृतीय स्थिति ध्यान जाते हैं। तो ये सारे प्रसंग स्पष्ट हो चुके थे। अब 13वें गुणस्थान से वह जीव 14वें गुणस्थान में पहुंच गया। 14वें गुणस्थान का नाम अयोग केवली। इसकी परिभाषा आपको बताई गई थी। जो 18,000 शील के वेदों के स्वामी हो चुके हैं, जिनके कर्मों के आने के द्वार बंद हो चुके, जो अघातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो चुके हैं, ऐसे योग रहित केवली अयोग केवली कहलाते हैं। यहाँ पर योगों का तो अभाव हो गया है, लेकिन भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पर शुक्ल ध्यान भी कहा गया। चौथे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, इसका सही उच्चारण है विपरीत क्रिया। क्रियाओं से तो उपरत हो चुके हैं, लेकिन अनिवृत्ति, अभी संसार से निवृत्ति नहीं हुई, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए विपरीत क्रिया मतलब योगों का तो पूर्णतः अभाव हो गया, लेकिन अभी निर्वाण नहीं हुआ, इसलिए अनिवृत्ति शब्द कहा। ऐसे 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव होते हैं, इस गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं वो क्रम क्रम से अपन सीखेंगे। यहाँ पर साता देवनी अथवा असाता देवनी, इन दो में से किसी एक का उदय होता है। 14वें गुणस्थान में साता का उदय भी हो सकता है, नहीं है तो असाता का भी हो सकता है, लेकिन जिसका होगा पूरे 14वें गुणस्थान में उसका ही उदय चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक चलेगा। यदि प्रवेश करने में साता का उदय है तो अंत समय तक साता का है, प्रवेश के समय असाता का उदय है तो अंत समय तक असाता का उदय रहेगा। ये विशेषता हो जाएगी। 14वें गुणस्थान में प्राण कितने होते हैं? तो यहाँ पर एक आयु प्राण होता है, शेष प्राण नहीं होते, अर्थात वचन बल नहीं है, काय बल भी नहीं है और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। ये सब समाप्त हो गए। कहाँ समाप्त हो गए? जैसे ही इन्होंने तृतीय शुक्ल ध्यान ध्यान की प्रक्रिया शुरू की थी, उसके पहले ही क्रम क्रम से ये प्राण चले जाते हैं। बस मात्र एक आयु प्राण बचता है, और आयु प्राण भी कब तक रहेगा? जब तक आयु होगी 14वें गुणस्थान की। 14वें गुणस्थान का काल कितना होता है? तो 14वें गुणस्थान का काल 5 ह्रस्व वर्ण बोलने प्रमाण है, अर्थात
द्वादशांग के पाठी, वचन बल रिद्धि के धारी मुनि महाराज, जो अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, वे मुनि महाराज इन 5 ह्रस्व वर्णों को बोलें। उन्हें बोलने में जितना समय लगता है उतना काल 14वें गुणस्थान का होता है। 14वें गुणस्थान में जो भी जीव जाते हैं तो उतने टाइम तक ही रहते हैं। अर्थात ये मत समझिएगा कि किसी को 1 मिनट लगता हो, किसी को 1.5 मिनट लगते हो, किसी को 30 सेकंड लगते हो, किसी को 40 सेकंड लगते हो, ऐसा नहीं है। उस गुणस्थान का काल जितना है उतना ही है। अर्थात किसी जीव की अपेक्षा से वहाँ काल कम या ज्यादा नहीं होता है। फिर बात सामने अपने आती है कि 14वें गुणस्थान में जीवों का प्रवेश कैसे होता है और रहना कैसे होता है, और इस गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा काल कितना है, एक जीव की अपेक्षा काल कितना है, और इसका विरह काल क्या है। ये सारे प्रसंग जब अपने सामने आते हैं तो हम कुछ विचार करते हैं इसमें। जैसे 14वें गुणस्थान में कम से कम रहेंगे तो 1 जीव रहेगा, अधिक से अधिक रहेंगे तो 608 तक जीव हो सकते हैं। कहाँ पर? 14वें गुणस्थान में। अच्छा, अगर कोई ना रहे तो जघन्य से एक समय तक कोई नहीं रहेगा। कोई ना रहे तो उत्कृष्ट से 6 माह तक 14वां गुणस्थान खाली रह सकता है। तो खाली रहने की बात करेंगे तो 6 महीने तक रह सकता है। अच्छा, कंटिन्यू यदि 14वें गुणस्थान में जीव प्रवेश करे तो कितने समय तक कर सकते हैं? कम से कम 2 समय तक, क्योंकि निरंतरता बता रहे हैं। निरंतरता एक समय की नहीं बनती, कम से कम 2 समय होने चाहिए। तो 14वें गुणस्थान में लगातार 2 समय तक जीव प्रवेश कर सकते हैं। ये जघन्य काल है। लगातार यदि 14वें गुणस्थान में जीव प्रवेश करें तो अधिकतम कितने समयों तक कर सकते हैं? अधिकतम 8 समयों तक कर सकते हैं। प्रथम समय में किया, फिर दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, 5वें समय में, 6ठे समय में, 7वें समय में, 8वें समय में। तो 8वें समय तक 8 समयों तक लगातार जीव इसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने का मतलब क्या है? 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जाना, ये प्रवेश कहलाता है। तो 8 समय तक लगातार कर सकते हैं। इसके बाद में नियम से उसमें विरह काल पड़ेगा ही पड़ेगा। विरह काल कितना पड़ेगा? जघन्य विरह काल 1 समय, उत्कृष्ट विरह काल 6 महीने। फिर बात आएगी यदि 6 महीने समय में 608 याद है 608 समय के अंदर 608 जीव 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। कर सकते हैं, हम उसी को बता रहे हैं। यदि 6 महीने का विरह काल पड़ गया तो फिर 8 समयों में 608 जीव इस गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। जब हम प्रवेश की बात करते हैं मतलब 13वें गुणस्थान से एक साथ कितने जीव 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर सकते हैं एक साथ? तो बोलेंगे जघन्य से 1 जीव, 2 जीव, 3 जीव, उत्कृष्ट से 108 जीव। यदि 6 महीने का विरह काल पड़ा और 8 समयों में 608 जीवों को मोक्ष प्राप्त करना ही करना है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के पहले 14वां गुणस्थान बनेगा ही बनेगा, और 14वें गुणस्थान में प्रवेश 13वें गुणस्थान से होता है। तो उन 8 समयों में किस प्रकार से जीवों का प्रवेश होगा,
तो आचार्य लिखते हैं पहले समय में 32 जीव जाते हैं, दूसरे समय में 48 जीव, तीसरे में 60 जीव, चौथे समय में 72 जीव, पांचवें समय में 84 जीव, छठे समय में 96 जीव, सातवें समय में 108, आठवें समय में भी 108। इस प्रकार से इन 8 समयों में इतने जीवों ने प्रवेश किया। इन सबका टोटल करेंगे तो 608 हो जाता है। 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 108, ये 608 जीव प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? 13वें से 14वें गुण स्थान तक। और जिस प्रकार से इन्होंने 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया है, उसी क्रम से 14वें गुण स्थान से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि इस गुण स्थान का काल जितना होता है उतना ही होता है, न एक समय कम है न एक समय ज्यादा है। इन 8 समयों में जैसे प्रवेश किया था उसी प्रकार से अब मोक्ष प्राप्त करना होगा। तो पहले कौन जाएंगे? वो 32 जाएंगे, फिर कौन जाएंगे? वो 48 जाएंगे। ऐसे करके 8 समयों में 608 जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो नाना जीवों की अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में जीवों का रहना कितने समय तक हो सकता है? तो नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त काल तक हो सकता है। मतलब क्या? मतलब ये 14वां गुण स्थान यदि भरा रहेगा जीवों से तो अधिकतम अंतर मुहूर्त काल तक भरा रहेगा, उसके बाद वो खाली हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी ऊपर निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। इस प्रकार से 14वें गुण स्थान की जो विशेषता थी ये आपके सामने स्पष्ट की गई। फिर अगली बात करते हैं कि इस गुण स्थान में कौन से कार्य विशेष होते हैं और इस गुण स्थान की और क्या विशेषता है। तो कहा गया है जब कोई जीव 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय में इसके पास में यथाख्यात चारित्र है और कर्म का तीव्र हृदय है। ये शब्द लिखा है उन्होंने, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह की टीका जो है उसकी 13वीं गाथा की व्याख्या में चर्चा लिखी उन्होंने कि वहां पर कर्म का तीव्र हृदय है। कहाँ? 14वें गुण स्थान में प्रवेश की अपेक्षा। तो तीव्र हृदय कैसा है? हालांकि 13वें आदि गुण स्थानों की अपेक्षा कम ही है, लेकिन पूरे 14वें गुण स्थान का जो काल है उस अपेक्षा से कहा पहुंचने पर तीव्र हृदय है। और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में अघातिया कर्मों का मंद उदय होता है। इसलिए 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में परम यथाख्यात चारित्र होता है और वैसे यथाख्यात चारित्र है। तो ये जीव 14वें गुण स्थान में क्या करते हैं? ये जीव 4 अघातिया कर्मों का क्षय करते हैं। जब हम 4 अघातिया कर्मों के भेद की बात करते हैं तो इनके भेद 101 हो जाते हैं। नाम कर्म की प्रकृतियां 93 हैं, गोत्र कर्म की 2 हैं, वेदनी कर्म की 2 हैं और आयु कर्म की 4 हैं। तो 101 हो जाती हैं। इन 101 कर्म प्रकृतियों में यह जीव यहाँ कितने कर्मों का क्षय करता है? तो यहाँ 85 कर्मों का क्षय करता है। ठीक 101 क्षय हो रहा 85 का, तो 16 का कहाँ गई? तो 16 का क्षय पहले हो गया। 16 कौन सी रह गई? 3 आयु कर्म और नाम की 13 प्रकृतियां। तो 3 आयु कर्म का तो बंद ही नहीं हुआ। क्यों? जिसको मोक्ष जाना होता है वो आगामी आयु का बंद नहीं करता। और 13 प्रकृतियां और हैं, वो कौन सी हैं? वो नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं।
तो इनका क्षय कहाँ पर हो जाता है? शपथ श्रेणी आरोहण करने वाले जीव के 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में इन 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। और भी क्षय करते हैं, क्योंकि प्रसंग यहाँ पर 13 प्रकृतियों का है। तो 13 और 3 16, 16 ये हो गई और 85 बची है, एक से एक हो जाते हैं। इन 85 कर्मों का क्षय किस विधि से होता है, इसके बारे में आचार्य क्या लिखते हैं कि 85 जो प्रकृतियां हैं इनकी क्या विशेषता हुई? इनमें 80 कर्म प्रकृतियां तो नाम कर्म की होती हैं और वेदनी कर्म की 2 होती हैं, गोत्र कर्म की 2 होती हैं और आयु कर्म की 1 होती है। देखो यहाँ पर सत्ता की बात चल रही है, क्योंकि सत्ता स्थित कर्मों का 6 कर्म है ना। तो 14वें गुण स्थान में कितने कर्मों की सत्ता है? तो बोलेंगे वहां पर 85 कर्म प्रकृतियों की सत्ता है। जब हम उदय की बात करेंगे तो विषय बदल जाएगा। वहां पर उदय की बात करेंगे तो कहा जाएगा वहाँ 12 अथवा 13 प्रकृतियों का उदय है। उदय किन किन का है इसके नाम अपन देख लेते हैं कि 14वें गुण स्थान में किन किन कर्मों का उदय चलता है। तो वेदनी कर्म की कोई एक, साता या असाता। आयु कर्म में 1 मनुष्य आयु, गोत्र कर्म की 1 उच्च गोत्र, 3 ये हो गई। और नाम कर्म की 10 प्रकृतियां, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, सुभग, त्रस, बादर, प्रत्येक, आदि, विषय कीर्ति और तीर्थंकर नाम कर्म। तो इतनी कर्म प्रकृतियों का उदय 13वें गुण स्थान में हुआ करता है। और सत्ता कितनी बताइए आपको? सत्ता 85 प्रकृतियों की बताइए। यहाँ नहीं, यहाँ पर एक बार और देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक नहीं है, पर्याप्त शब्द है। एक बार हम पुनः इनके नाम बोलते हैं। एक बार पुनः नाम बोलते हैं जो क्या बोलते 14वें गुण स्थान में जिन 13 प्रकृतियों का उदय होता है उनके नाम बताए जा रहे हैं आपको। वेदनी में कोई एक थी, साता या असाता। गोत्र कर्म में 1 उच्च गोत्र है और आयु कर्म में 1 मनुष्य आयु, 3 ये हो गई। फिर नाम कर्म की बताते हैं, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदि, यशः कीर्ति और तीर्थंकर नाम कर्म। फिर 9 होगी ना, ये 9 और 3 12। इन 12 प्रकृतियों का उदय होता है। 13 नहीं बोलेंगे, 12 प्रकृतियां बोलेंगे। 13 नहीं किया, जबकि 12 होती है। हाँ, क्योंकि 12 क्यों होती हैं? आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं 13वें गुण स्थान की, 13वें गुण स्थान में 42 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है और 30 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ऐसा है। और देखिए कुल 85 की सत्ता है ना, तो 85 में 72 और 13, 72 और 13 ऐसी जाती नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्येक एक बार और देख लेते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी और थी, सॉरी, हाँ मनुष्य गत्यान पूर्वी और कहना चाहिए था। मतलब उदय की अपेक्षा से मनुष्य गत्यान पूर्वी नहीं आती है, लेकिन क्षय की अपेक्षा से मनुष्य गत्यान पूर्वी आती है 72 और 13 में। ये थोड़ा सा अंतर है। उदय 12 का है, उदय 12 का है, 12। हाँ
और देख लेंगे इसको, ये विषय हो जाता अपना ये। इसी में थोड़ा सा अपन और सीख लेते हैं। जो 85 प्रकृतियों की सत्ता है, इन 85 प्रकृतियों में उपांत समय में 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है और अंत समय में 12 अथवा 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। तो उपांत समय मतलब क्या है? 14वें गुण स्थान का सेकंड लास्ट टाइम, उस समय 72 कर्मों का क्षय होता है। ये 72 कर्म कौन कौन से होते हैं? तो एक तो है साता या असाता वेदनी में एक कौन सी? जिसका उदय 14वें गुण स्थान में नहीं चल रहा है, उसका क्षय होगा। जैसे 14वें गुण स्थान में साता वेदनी का उदय है, जो असाता वेदनी का द्रव्य है ना, वो सारा असाता वेदनी का द्रव्य 14वें गुण स्थान के उपांत समय में साता रूप से परिवर्तित हो जाएगा। उसके पहले से होना शुरू हो जाएगा और अंत समय में वो सारा द्रव्य उसे हुआ और उदय और नाश हो जाएगा कर्म। ये बात हो गई शाखा की। ऐसे ही उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो जो नीच गोत्र का द्रव्य था वो सारा उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाएगा। ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है? उदय में आने के एक समय पहले हुआ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा इसकी विशेषता समझेंगे अपन। इस प्रसंग को लेकर के श्री जी ने प्रश्न किया था, तो वो चीज भी सामने अपनी आ जाएगी। 14वें गुण स्थान में जितने कर्मों की सत्ता है उन सब की स्थिति समान होती है। जो 85 कर्म प्रकृतियों की सत्ता 14वें गुण स्थान में कही, तो जैसे 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया, उन सबकी सत्ता कैसी है? बराबर है। और वो 85 के 85 कर्म एक साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है ना? एक साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। और वो क्या रहा है? जिन कर्मों का उदय चल रहा है, जिन कर्मों का उदय चल रहा है, उस रूप से शेष प्रकृतियां सजाती प्रकृति में परिवर्तित हो करके अपना फल देती जा रही हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा दे देखते हैं। जैसे 14वें गुण स्थान में साता वेदनी और असाता वेदनी, इन दोनों की सत्ता है और इन दोनों में उदय एक का है। तो क्या हो रहा? साता असाता सत्ता से दोनों नीचे की ओर आ रही है, दोनों क्रम से नीचे की ओर आ रही है। उदय साता का चल रहा है, तो असाता का द्रव्य साता में परिवर्तित होता जा रहा और दोनों नीचे की ओर आती जा रही हैं, नीचे की ओर आती जा रही हैं। अब क्या होगा? उपांत समय में जो असाता का द्रव्य है वो साता रूप से संक्रमित हो गया। तो हमने क्या बोला कि असाता वेदनीय की सत्ता समाप्त हो गई। कहाँ समाप्त हुई? उपांत समय में। और अंत समय में किसका उदय बचा? साता का उदय बचा। क्यों? क्योंकि एक समय पहले वो काम हो जाता है, उसके बाद कर्म का उदय आता है। कर्म के उदय आने के एक समय पहले हुआ ना, इसलिए एक समय पहले की प्रोसेस हो गई। एक समय पहले सत्ता किसकी समाप्त हुई? असाता वेदने की, और अंतिम समय में साता वेदने की। ऐसे ही हम गोत्र कर्म के बारे में देखें तो 14वें गुण स्थान में उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों की सत्ता है, लेकिन उदय उच्च गोत्र का है। तो दोनों उच्च नीच गोत्र सत्ता से नीचे की ओर चल रहे हैं। उदय उच्च गोत्र का है, तो नीच गोत्र का द्रव्य एक समय पहले, कहाँ पर? उदय में आने के एक समय पहले वो उच्च गोत्र रूप से परिवर्तित होता चला जा रहा। तो उच्च गोत्र, तो नीच गोत्र का सारा द्रव्य उपांत समय में परिवर्तित हुआ और अगले समय में उसका उदय आ गया।
अंतिम निषेक का। तो उपांत समय में उपांत समय में नीच गोत्र की सत्ता गई और अंत समय में उच्च गोत्र की सत्ता गई। स्पष्ट हो रहा है? ऐसे आयु कर्म की बात करेंगे तो आयु कर्म तो एक ही हृदय में चल रहा है और आयु कर्म की और कोई प्रकृतियां वहां पर है नहीं है, इसलिए उसका फल स्वामुख से ही मिलता चला जाता है। फिर बात आई नाम कर्म की। तो नाम कर्म के 93 भेदों में 13 भेदों का क्षय 9वें गुण स्थान में हो चुका था। अब बची नाम कर्म की 80 प्रकृतियां। तो 80 प्रकृतियों में उदय चल रहा है 10 का अथवा 9 का, और सत्ता में रखी है 70। उदय चल रहा है, देखो उदय क्या चल रहा है, सत्ता में हालांकि 80 की 80 है, लेकिन जो 70 प्रकृतियां होंगी नामकरण की, वो प्रकृतियां इन 10 में परिवर्तित हो करके अपना फल देती चले जाएंगी। कुछ उदाहरण जैसे 14वें गुण स्थान में मनुष्य गति का उदय है, लेकिन सत्ता वहां पर देवगति की भी सत्ता है। तो क्या हो रहा है, देवगति का द्रव्य मनुष्य गति में परिवर्तित हो रहा। कहाँ पर, उदय में आने के एक समय पहले। तो देवगति की सत्ता एक समय पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम देखें त्रस, बादर, पर्याप्त, तो उनके भी स्थावर नामकरण बैठा हुआ है, नहीं स्थावर नामकरण नहीं बैठा हुआ है, मतलब और जो नामकरण की प्रकृतियां हैं वो सारी प्रकृतियां अपनी सजातीय प्रकृतियों में परिवर्तित हो करके फल देती रहती हैं। फल किसमें मिल रहा, जैसे आयश कीर्ति है, तो आयशय कीर्ति सत्ता में रखी है तो वो यशः कीर्ति में परिवर्तित हो रही है। ऐसे अनादि नामकरण भी रखा हुआ है तो आदि में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही दुर्भग नामकर्म भी है, वो सुभग में परिवर्तित हो रहा है। तो जो जो सजातीय प्रकृतियां हैं वो परिवर्तित हो रही हैं। ऐसे ही जैसे कि संघनन नामकर्म है, संस्थान नामकर्म है, इन सबकी भी तो सत्ता है। तो ये सारे कर्म नाम कर्म की अन्य अन्य प्रकृतियों में परिवर्तित हो करके अपना फल देते जाते हैं। उपांत समय में उन 70 कर्मों की सत्ता समाप्त होती है और अंत समय में 13 कर्म पद्धतियों की सत्ता समाप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि 14वें गुण स्थान के उपांत समय में 72 और अंत समय में 13 का क्षय हुआ। ये 72 कौन सी रही, नाम कर्म की 70, नीच गोत्र और एक वेदनी, तो 72 हो जाती है। और 13 कौन सी रही, उनके नाम बताए थे आपको अभी। उन 13 में एक गोत्र कर्म की, एक वेदनी कर्म की, एक आयु कर्म की और नाम कर्म की 10। इस प्रकार से 14वें गुण स्थान में कर्म क्षय की क्या प्रक्रिया है ये आपके सामने बताई गई। हमें केवल एक प्रश्न हमारा इसमें है जिसका समाधान अभी नहीं हो पाया। यहाँ मुनि महाराज जी हैं, उनसे पूछेंगे कि जो मनुष्य गत्यान पूर्वी है, तो 14वें गुण स्थान के अंत समय तक मनुष्य गत्यान पूर्वी की सत्ता बताई। तो मनुष्य गत्यान पूर्वी का क्या कार्य है, उसको आपने अंत समय में क्षय करने के लिए क्यों कहा। तो उपांत समय में क्षय होता तो उसकी बाधा नहीं थी, और अंत समय में उसका क्षय बता रहे हैं आचार्य। 13 प्रकृतियों में जो 13 कर्मों का क्षय होता है ना, वो 13 कर्म कौन से हैं, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदि, यशः कीर्ति और तीर्थंकर नामकर्म। ये नामकर्म की 10 यहाँ बताई। कहाँ पर, सत्ता की अपेक्षा जिनका क्षय अंत समय में हो रहा है। लेकिन जब हम उदय की बात करते हैं, उदय की बात करने पे 12 का उदय है
और सत्ता की बात करने पर 13 की सत्ता है। कहाँ? अंत समय में। तो वो चीज अभी स्पष्ट नहीं हुई। अभी आज पूछेंगे महाराज श्री से, शायद कोई बात हमें सीखने को मिले इसमें। तो इसी प्रकार से। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, ये जो प्रमाण मिलता है वो नेमिचंद्राचार्य जी के ग्रंथ में से मिलता है, और कोई ग्रंथ में से ऐसा ही प्रमाण मिलता है? जो कर्म की प्रकृति आपने बताई ना, जो मनुष्य हमें मतलब नेमिचंद्र महाराज का ही स्मरण में है, और कहीं का विषय हमारे स्मरण में नहीं है। यदि धवला जी वगैरह में कोई विषय अलग से दिया हो तो महाराज से पूछेंगे, शायद उसका उत्तर मिल जाए। आपको भी जानकारी है? नहीं है। धवला जी तो हमने नहीं पढ़ा। और धवला जी हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, मतलब यदि उसका विषय को ध्यान रहता है, सुनते रहते हैं तो। हाँ, चलिए, और की प्रश्न को नहीं किसी का? हाँ, एक हाँ पूछ लीजिए। ओह, आप पूछ लीजिए अशोक जी, मैं बाद में। एक्चुअली मैं ही पूछ रहा, एक तो भाव मोक्ष कौन से गुण स्थान में होता है जी, और एक ये अरहंत जो है, ये 14वें गुण स्थान वाले भी अरहंत कहलाते हैं क्या? ठीक है। मोक्ष दो प्रकार का होता है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में इसकी चर्चा की। तो 10वें अध्याय का पहला सूत्र है वो भाव मोक्ष का है, और जो दूसरा सूत्र है वो द्रव्य मोक्ष का है। अर्थात संसार के कारणों का अभाव होने पर भाव मोक्ष होता है, और संसार के छूट जाने पर द्रव्य मोक्ष होता है। तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति भाव मोक्ष है, और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति द्रव्य मोक्ष है। इसीलिए जो पहला सूत्र है 10वें अध्याय का, उसमें लिखा है मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णंतराय क्षयाच केवलम। अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी का नाम भाव मोक्ष है। और बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृतस्म कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है ना। बंध के कारणों का अभाव होने पर और बंधे हुए कर्मों का संपूर्ण क्षय होने पर मोक्ष होता है। ऐसे करके ये दोनों में अंतर हो जाएगा। फिर आपने पूछा जैसे 13वें गुण स्थानवर्ती जीव अरहंत कहलाते हैं, वैसे 14वें गुण स्थानवर्ती, हाँ 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों को भी अरिहंत कहा जाता है, क्योंकि वो भी 4 घातीय कर्मों से रहित हैं। अभी उनके अघातीय कर्म क्षय तो हुए नहीं है, इसलिए वो भी अरहंत कहलाएंगे। दोनों अरहंतों की श्रेणी में आते हैं। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में क्या अंतर है, तो भी आपको बताया जाएगा। अभी 14वें गुण स्थान संबंधी चर्चा आपके सामने चल रही है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा और कुछ कहना चाहेंगे। और की प्रश्न नहीं करना आपको? नहीं जी, नहीं पढ़ने जी, ठीक है। नहीं, चलिए, हाँ चलिए। अब देखो 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता है, इसीलिए 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तृतीय सूर्य ध्यान के बल पर वो शरीर किंचित न्यून हो गया। अब 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो क्या शरीर भी नहीं है क्या? शरीर है, अभी शरीर है, लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। विशेषता क्या हुई? बहुत अच्छा मतलब चिंतन आप ध्यान में रखिएगा। शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होते ही आत्म प्रदेश ठोस हो जाते हैं। जो शरीर की हमारी संरचना है, जैसे दोनों मतलब जो नाक के नथुने बोलते हैं ना, यहाँ पर खाली जगह है, नाक कान के अंदर खाली जगह दिखाई पड़ती है, मुख के बीच में खाली जगह दिखाई पड़ती है, पेट के अंदर जो हवा भरी है वहाँ खाली जगह मालूम पड़ती है।
ये खाली जगह जहाँ जहाँ पर दिखाई पड़ती है ये किस कारण से है? ये शरीर नामकर्म अंगोपांग नामकर्म उदय के कारण से है। इसीलिए अंगोपांग मालूम पड़ते, उंगलियां हैं 5 अलग अलग है देखिए दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही शरीर नामकर्म का उदय समाप्त हुआ वैसे ही वो सारी चीज ठोस हो जाएगी। हाँ, मतलब जहां जहां फैले थे वो ठोस हो जाएंगे। तो क्या उसका पिंड बन जाएगा? क्या पिंड बनेगा, लेकिन वो पिंड शरीर आकृति का बनेगा। तो क्या अवगाहना भी कम हो जाएगी? क्या अवगाहना कम नहीं होगी। मतलब शरीर की ऊंचाई यदि 500 धनुष की है तो 500 धनुष की ही रहेगी, ऊंचाई कम नहीं होगी। जो मोटापा जैसी चीज है ये कम हो जाएगा। ऊंचाई कम क्यों नहीं होगी? इसलिए कम नहीं होगी कि 500 धनुष की अवगाहना वाले जीव के सिर से लेके पैर तक और नीचे तलवे तक पूरे में हड्डी जैसी वस्तु है। तो मतलब भले पार्ट में हो, इसलिए ऊपर से नीचे कम नहीं होगा। जैसे स्प्रिंग होती है, उसको दबा दिया तो छोटी हो गई, खींच दिया तो बड़ी हो गई। ऐसे शरीर की ऊंचाई नहीं कि दबाएं तो कम हो जाएगी, कि ऊपर से नीचे पूरे में हड्डियां हैं, और जो मोटापे जैसी चीज है वो कम हो जाती है। इसलिए किंचित किंचित का मतलब मोटापा कम होना, अवगाहना कम होना ऐसा नहीं है। तो शरीर नामकर्म का उदय 14वें गुणस्थान में नहीं है, लेकिन शरीर होता है, ये विशेषता ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही कर्म का क्षय होता है वैसे ही वह जीव ऊपर की ओर गमन करता है। ऊपर की ओर गमन करता है, इसके बारे में जैसा आपने तत्वार सूत्र में ही पढ़ा है कि ऊपर की ओर जाने के अपने कारण हैं कि पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात, बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। मतलब पूर्व प्रयोग के कारण से अथवा बंध से छूटने के कारण से, और वो तो इसको पूरा कर लें, पूर्व प्रयोग, असंगता, बंध और असंगत्वात संग के छूटने से, और तथा गति परिणामाच वैसा गति परिणाम स्वभाव होने से ये जीव ऊपर की ओर जाता है। फिर इसके उदाहरण दिए गए थे कि आवध कुलाल चक्रवर्त, व्यपगत लेपा लाभुक, एरण्य बीज और वधर्मी शिखावच। जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, जैसे एरंडी का बीज जब फूटता है तो वो ऊपर की ओर ही जाता है, वैसे ही ये जीव जब कर्मों के बंधन से छूटता है तो ऊपर की ओर ही जाता है। और ये चीज शोभायमान भी होती है कि जो बड़े हैं वो ऊपर रहें तो उनकी अपनी प्रतिभा होती है, उनका अपना गरिमा उनकी होती है अपनी। सिद्ध भगवान कैसे हैं? जैसे हम अपने सिर पे मुकुट लगा लें और मुकुट में एक कलगी लगा लें, उस कलगी में एक रत्न लगा हुआ है, उसी प्रकार से सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग में उस मुकुट में कलगी में लगे हुए रत्न के समान शोभायमान होते हैं, और वो एक ही समय में ऊपर की ओर चले जाते हैं। फिर प्रश्न यहाँ पर आएगा कि जिस प्रकार से ये सिद्ध बनने वाले जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मुक्त होते हैं, वैसे ही आपने बताया था कि जीव के असाधारण भाव होते हैं, अर्थात क्षायिक भाव हैं, क्षारोपशमिक भाव हैं, औपशमिक भाव है, औदिक भाव है, पारिणामिक भाव है। तो ये भाव का भी अभाव होता है क्या? तो कहते हैं हाँ, ये भाव का भी अभाव होता है, लेकिन समस्त भावों का अभाव नहीं है। जिनका अभाव है वो आपको बता रहे हैं। जैसे औपशमिक भाव नहीं होता, न 13वें 14वें गुण स्थान में होता, न सिद्धों में होता। क्षारोपशमिक भाव नहीं होता, न अरहंतों के होता है, न सिद्धों के होता है। औदिक भाव
अरहंत अवस्था में है, 13वें 14वें गुण स्थान में औदिक भाव है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी में औदिक भाव नहीं है। अरहंतों में जो औदिक भाव है वो किस रूप है? 4 अघातीय कर्मों के उदय रूप होता है। विशेषता क्या हुई? विशेषता ये है कि जो लेस्या रूप औदिक भाव है वो 13वें गुण स्थान में तो होता है, लेकिन 14वें गुण स्थान में नहीं होता। लेकिन वेदनी कर्म है, आयु कर्म है और नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, इनका उदय 13वें में भी है और 14वें में भी होता है। जब हम छायिक भावों की बात करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि 13वें गुण स्थान में नव केवल लब्धि रूप 9 छायिक भाव होते हैं और 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय ना होने के कारण से दान, लाभ, भोग और उपभोग, ये 4 छायिक भाव नहीं होते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये चीज 13वें गुण स्थान में तो थी, लेकिन 14वें गुण स्थान में नहीं है। इसके लिए फिर आचार्यों ने और नाम दे दिए। तो किसी ने परमानंद कह दिया अथवा परमानंद एक शब्द और दिया उन्होंने, इसी से मिलता जुलता। तो उस रूप से ये छायिक दान आदि भाव सिद्धों में भी पाए जाते हैं। अभी जब विशेष कथन करेंगे तो वहां पर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, छायिक सम्यक्त्व है, छायिक चारित्र है और अनंत वीर अथवा छायिक वीर्य होता है। और चारित्र में भी ध्यान रखिएगा, छायिक चारित्र शब्द सिद्धों में नहीं कहा। सिद्ध परमेष्ठी के जो चारित्र होता है उसका नाम उन्होंने दिया अव्यपदेश चारित्र, मतलब उस चारित्र का कोई नाम नहीं है। किसका? जो चारित्र सिद्ध भगवान में होता है। बाकी जो 14वां गुण स्थान है वहां पर भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से हम चारित्र की बात कर सकते हैं। कभी हम छायिक चारित्र कह सकते हैं, कभी हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं, कभी हम परम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से छायिक भाव होता है। फिर बात आती है पारिणामिक भाव की। तो पारिणामिक भाव में 14वें गुण स्थान में जीवत्व और भव्यत्व, ये 2 भाव होते हैं। जीवत्वपना भी है, भव्यत्वपना भी है, लेकिन जैसे ही कर्मों का क्षय होता है वैसे ही भव्यत्वपना समाप्त हो गया, मात्र जीवत्वपना रहता है। इसलिए जीवत्वपना सिद्धों में भी है। इस कारण से आचार्यों ने इस गुण स्थान की विशेषता बताई कि यहाँ जीवत्वपना पाया जाता है। और जब और भव्यत्वपना पाया जाता है तो यहाँ पर 14वें गुण स्थान में भव्यत्वपना है, लेकिन सिद्ध भगवान के भव्यत्वपना नहीं है। क्यों नहीं है? भव्यत्वपना जो पारिणामिक भाव है ये भाव सापेक्ष होता है। मतलब कोई भी जीव होगा भव्य अथवा अभव्य, इसमें से एक गुण उसके पास में रहेगा। और ये भव्यत्वपना भी ये कारण है, ये कोई काल रूप चीज नहीं है, ये कारण है भव्यत्वपना। तो भव्यत्वपना किसमें कारण है? सिद्धि की प्राप्ति में कारण है। जिस समय ये जीव सिद्ध होता है तो सिद्ध होने से पहले ही 14वें गुण स्थान के अंतिम समयों में भव्यत्वपने का अभाव हो जाता है। तो भव्यत्व भाव कहाँ तक है? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक है। सिद्ध भगवान न भव्य होते हैं न अभव्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भव्यपने का कार्य दिखाई नहीं पड़ता। भव्यपने का कार्य क्या था? सम्यक दर्शन आदि भावे में भविष्यति इति भव्य। सम्यक दर्शन आदि भाव जिसके प्रकट होंगे वो भव्य कहलाता है, और जिसके प्रकट हो चुके और पूर्णता आ गई है उनके लिए अब भव्यत्व संज्ञा नहीं दी जाती है। ये विशेषता है। ऐसे करके सिद्ध भगवान के पास में पारिणामिक भावों में जीवत्व होता है,
और छायिक भावों में जो भी यथासंभव होते लगा लीजिएगा। बाकी औपसमिक भाव, छावसमिक भाव और औदिक भाव नहीं होते हैं। प्रश्न जी, और की प्रश्न बनी किसी का? हाँ जी, हाँ बोलिए। छोटा सा प्रश्न है जी। कुछ लोग जो है वो बताते हैं कि अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे, तो वो चीज कहीं मिल सकती है लिखी हुई? कभी महाराज जी से भी सुना है और अन्य स्कॉलर से कि एक साथ 170 तीर्थंकर भगवान। हमने भी, जैसा आप कह रहे हैं, हमने भी इसी प्रकार से सुना ही है। कभी हमारे ऐसे पढ़ने में नहीं आया है। हमने महाराज श्री से प्रश्न किया था एक दिन, अभी यहाँ पर जो मुनि महाराज जी हैं, तो उन्होंने कहा था इस बात को हम देखेंगे। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान और दिया, वो भी अपन ध्यान रखेंगे हमेशा। हाँ जी। बड़े महाराज श्री बोले, देखो हर बात आपको लिखी मिल ही जाए ये आवश्यक नहीं है। कभी कोई प्रसंग यदि हमने गुरु मुख से सुना है, उनके पास में भी कहीं ना कहीं से बात आई होगी। वो अब हो सकता है जिन ग्रंथों में बात किसी पुराने आचार्य महाराज ने पढ़ी हो तो ग्रंथ उपलब्ध ना होता हो, तो उस अपेक्षा से हम ऐसा नहीं कह सकते कि चीज है ही नहीं है ये। यदि गुरु मुख से भी बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात को पढ़ा होगा या सुना होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि इस बात की हम खोज करेंगे, यदि कहीं हमें लिखा मिल जाता है तो बताएंगे हम। हाँ बढ़िया, हाँ ठीक है जी। और जो 608 जीव वाली बात है, वो एक तरह से नियम है कि है ना, इतने समय में 608 जीव जाते हैं मोक्ष, तो वो नियम है ये, मतलब हाँ। तो प्रश्न ये है कि ये इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता नहीं आएगी, नियति या और कोई जो है समवाय उनकी मुख्यता से ये नियम बनता है, ऐसा लग रहा है। उसको क्या बोलेंगे, इसको हम किन शब्दों में कहेंगे कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसी नियति है। लेकिन कौन से जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे ये नियति नहीं है। जैसे मतलब वैकेंसी निकलती हैं कि भाई 1000 वैकेंसी निकलेंगी आपको, मतलब बैंकिंग के लिए अथवा स्कूल में टीचिंग के लिए 1000 वैकेंसी निकली। अच्छा, एग्जाम देने वाले कितने लोग हैं? एग्जाम देने वाले लोग 5000 हैं। अब 1000 वैकेंसी निकलेंगी और 1000 लोगों को सर्विस 100% मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो 1000 कौन से होंगे ये नियत नहीं है। 5000 लोगों ने परीक्षा दी, उसमें से 1000 लोग निकल गए, 4000 लोग रह गए। तराज जी, हाँ जी समझ में आ रहा है, ठीक है। वो एक नियति मतलब है और ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, जो पुरुषार्थ करेगा वो उसमें फिर आगे बढ़ पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। जो पुरुषार्थ करेगा उसका काम सफल हो जाएगा, और जो पुरुषार्थ जिसका अधूरा रहेगा उसका सफल नहीं हो पाएगा। आचार्य श्री क्या बोलते हैं? आचार्य श्री कहते हैं, मुनि बन करके उन मुनिराज का मोक्ष पुरुषार्थ ही चलता है, और मुनि बन करके मोक्ष नहीं जा पाए तो उन्हें स्वर्ग मिला, अर्थात उनकी सप्लीमेंट्री आ गई, वो पास नहीं हो पाए। हो मुनि बन करके जाना तो मोक्ष ही था, केवल ज्ञान ही प्राप्त करना था, अरहंत सिद्ध ही बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए, स्वर्ग मिल गया अर्थात सप्लीमेंट्री आ गई। अब क्या होगा? वहां से फिर आएंगे आयु पूरी करके, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे मुनि बन करके, फिर परिणाम विशुद्ध करेंगे। नहीं जा पाए तो फिर स्वर्ग मिलेगा, फिर सप्लीमेंट्री आ गई। तो ऐसे 32 बार तक सप्लीमेंट्री आ सकती है। इसके बाद तो नियम से मोक्ष होते ही होता है। 32वें भाव का उल्लंघन, मतलब 32 बार तक भावलिंगी मुनि बन सकते हैं। उसके बाद तो मतलब 32वें बार में तो नियम से मोक्ष होगा ही होगा। हाँ जी, बढ़िया।
हाँ जी, रत्नत्रय का पुरुषार्थ, तो चारित्र का भी पुरुषार्थ करना है, दर्शन और ज्ञान। नहीं, पुरुषार्थ भैया जी बताएं आपसे, सही पुरुषार्थ श्रद्धान और चारित्र का ही है। हाँ जी, मतलब ज्ञान के पुरुषार्थ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, यदि पीछे दौड़ना है तो चारित्र के पुरुषार्थ के पीछे दौड़ना चाहिए। और चारित्र का पुरुषार्थ जहाँ पर हम कहते हैं तो वहाँ पर परिणाम विशुद्धि भी आ जाती है, क्योंकि परिणाम विशुद्धि भी चारित्र का ही अंग है अथवा चारित्र का अंश है। क्यों? परिणाम विशुद्धि कषाय की मंदता है, और कषाय की मंदता ही चारित्र में आगे ले जाती है, चारित्र को आगे बढ़ाती है, चारित्र की विशुद्धि बढ़ाती है, और साथ साथ में निरतिचार चारित्र पालन करने की प्रेरणा देती है। इसलिए पुरुषार्थ से इस ओर ही जीव का मुख्य रूप से होना चाहिए। बाकी ज्ञान तो क्या है, अपने उपयोग को अच्छा बनाने के लिए इसमें लगे रहते हैं। आइए हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, हाँ एक चीज और सीखते हैं अपन कि 14 मार्गणाओं में 14वें गुण स्थान में कितनी मार्गणाएं हैं। तो गति मार्गणा में मनुष्य गति है, इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय जाति है, काय मार्गणा में तरस्काय है, योग मार्गणा नहीं है, वेद मार्गणा नहीं है, कषाय मार्गणा नहीं है, ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञान है, संयम मार्गणा में यथाख्यात संयम है, दर्शन मार्गणा में केवल दर्शन है, लेस्या मार्गणा नहीं है, भव्यत्व मार्गणा में भव्य है, सम्यक्त मार्गणा में छाई सम्यक्त है, संगीत मार्गणा में संगी संगी नहीं है, और आहार मार्गणा, क्या बात है, एक विषय रहेगा देखिए अपना, आहार मार्गणा की अपेक्षा 14वें गुण स्थान वर्ती जीव अनाहारक कहलाते हैं। अनाहारक क्यों कहलाते हैं? शरीर संबंधी किसी भी प्रकार की वर्गणा का ग्रहण वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए अयोग केवली अनाहारक कहलाते हैं। इस प्रकार से जो 14वें गुण स्थान संबंधी चर्चा थी वो अपनी हुई। अब थोड़ा सा 13वें 14वें गुण स्थान में क्या अंतर है, एवं सामान्य केवली तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है, और सिद्ध भगवान का स्वरूप, ये 3 प्रश्न अपने हैं। इसकी चर्चा मंगलवार को करेंगे। केवल मंगलवार को क्लास चलेगी, क्योंकि 26 तारीख को फिर हमारा जाने का भी है, और 26 तारीख को मंगलवार है, तो उस दिन क्लास लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देश हो।